अमरीकी सदर का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जंगबंदी बरकरार है, नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी। ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े तबाह कर दिए। आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करेंगे। खैर सगाली का बदला खैर सगाली, दुश्मनी का बदला दुश्मनी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने ट्वीट में कहा, इस्लामाबाद में मफाहमत के करीब पहुंचे तो मुतालबात हद से बढ़ गए। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका से नेक नियती से बात की। ईरान और अमरीका के दरमियान 47 साल बाद आला सतह के मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में हमें नाकाबंदी का सामना करना पड़ा, कोई सबक नहीं सीखा गया। मुस्बत इक़दामात की वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ट्रंप की धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होता। ट्रंप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे, दलील से बात करेंगे तो दलील से जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरान की मंतक और रसूलों को समझ लिया, अब वक्त आ गया है वो फैसला करें, आया ईरान का इत्तेमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात से ईरान को मुखालिफ फ़रीक पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान का अमरीका के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ्त का दावा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, 2-3 अहम निकात पर इख्तलाफ़ात राय के सबब मुआहिदा नहीं हो सका। एक नशिस्त में किसी मुआहिदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। आबनाए हुर्मुज़, जौहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना, पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आया। ईरान की जानिब से जंग का खात्मा, खित्ते की सूरत हाल पर भी बात हुई। कुछ नए मौज़ूआत भी मुज़ाकरात में शामिल किए गए। पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों से राबिते और मुशावरत जारी रहेगी। सिफारती महाज पर ईरानी अवाम के हकूक़ और मफादात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तर्जुमान का मुज़ाकरात की मेज़बानी और सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी के लिए अपना अज़्म जारी रखेंगे। उम्मीद है अमन के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, फ़्रीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर कराए। मुज़ाकरात 24 घंटे जारी रहे, आज सुबह ख़त्म हुए। उम्मीद करते हैं फ़्रीकैन पायदार अमन और खुशहाली के असूल के लिए इसी मस्बत जज्बे को बरकरार रखेंगे। इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार और तारीखी सिफारती इनिंग्स। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इंतहाई भरपूर, मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशें की, जंगबंदी मुमकिन बनाई और फ़्रीकैन को दिहाइयों बाद एक मेज़ पर बिठाया। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में सिफारती कोशिशें हुई। 31 घंटे तक सिफारतकारी जारी रही। कई नशिस्तें शामिल थीं, काफ़ी पेशरफ्त हुई और कई मस्बत पहलू सामने आए। यह पेचीदा और तवील तनाज़ है जिसमें कई इख्तलाफात और बैरूनी अंसर और रुकावटें भी शामिल हैं। जो कुछ हासिल हुआ या ना हो सका वो दोनों फ़्रीकैन के बाहमी मामलात और दाखिली दबाव का नतीजा है। अमरीकी नायब सदर के बयान में भी उम्मीद की झलक मौजूद है। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बात करना पाकिस्तान का काम नहीं, ये मामला राजदारी से जुड़ा है। पाकिस्तान का किरदार सालसी तक महदूद था। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों के ऑपरेशन का दावा मुस्तरद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, फ़ौजी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। आबनाए हुर्मुज़ से आमदरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरानी फ़ौज के पास है। अमरीकी कमांडर ने दावा किया था, नेवी के 2 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर दिया। सरबरा ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल अदा करना होगा।
मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने पर सख्त रद्द-ए-अमल। इस आबी गुज़रगाह को बंद या महदूद करने का इख्तियार ईरान के पास कभी नहीं रहा। इमाराती वज़ीर सनत और अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी के सरबराह सुल्तान अहमद अल जाबिर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ऐसी कोई भी कोशिश इलाकाई मसला नहीं, आलमी इक़्तिसादी शाहरग में खलल डालने के मुतरादिफ है। यह हर मुल्क की तवानाई, खुराक और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त खतरा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश गैर कानूनी, खतरनाक और नाकाबिल कबूल है। दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। तुर्क सदर की मुज़ाकरात नाकाम होने पर इजराइल पर हमले की भी धमकी। एर्दोगान ने कहा, इजराइल में ऐसे घुस सकते हैं जैसे लीबिया और काराबाख में दाखिल हुए। फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने का इजरायली फैसला हिटलर जैसा ही है। इजराइल ने सीज़ फायर के दिन भी लेबनान में सैकड़ों अफराद कत्ल किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से फिर राबिते। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में सहूलतकारी के मुतालिक आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी कायम रहने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार के मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फ्रीकैन के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का तसलसल ज़रूरी है। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबिता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की ईरान और अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, फ्रीकैन पाकिस्तान में मुज़ाकरात के बाद कोई रास्ता निकालें। जंग बंदी का जारी रहना इंतहाई अहम है। तमाम फ्रीकैन ने मज़ीद कशीदगी से गुज़ीर किया और बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा कि इब्तदाई मुज़ाकरात का किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा, इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से मज़ीद इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर भी असर पड़ेगा। अमरीका और ईरान में मुआहिदा न होने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। IAEA में रूसी नुमाइंदे मिखाइल का अमरीकी नायब सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, क्या वाकई नायब सदर ये तवक्को रखते थे इतने पेचीदा और मुख्तलिफ मामलात पर चंद घंटे में इत्तफाक हो जाए? मुआहिदा तभी मुमकिन था जब एक फरीक मुकम्मल तौर पर पीछे हटने पर आमादा होता। इस मामले में ऐसा नहीं है। अगर अमरीका मुआहिदा चाहता है तो मुज़ाकरात के कई अदवार और माहिरीन की सतह पर नशिस्तों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सिफारतकारी की बुनियाद है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। भारतीय जरीदे डेक्कन हॉल्ट के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वागरोह मोदी के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तान को यह किरदार कैसे अदा करने दिया? मोदी अमरीका के साथ एकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा न उठा सके। भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाज़ुर में कोई मसाहलती कदम क्यों ना उठा सका? माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी को बुरी तरह बेनकाब कर दिया, जिस पर मोदी सरकार शदीद दबाव में। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कराने पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहते हैं, इस्लामाबाद मुज़ाकरात तारीख का अहम और फैसला कुन लम्हा है। पाकिस्तान ने साबित किया सिफारतकारी मुसलसल अमल है, महज एक इवेंट नहीं। मुज़ाकरात के नताइज से खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन को फ़रोग मिलने की उम्मीद है। कौमी सतह पर फ़ख्र का लम्हा है। पाकिस्तान की संजीदगी, इस्तकामत और वक़ार का मुज़ाहरा किया गया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी साख और एतमाद को मज़ीद मजबूत किया। मुस्तकबिल काबिल और दूर अंदेश क़यादत के हाथों में महफूज होने का वाज़ेह पैगाम है।
रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, पूरी दुनिया हमारी बेहतरीन सफारतकारी पर बात कर रही है। अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाना बहुत बड़ी बात है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान में दुनिया के अमन के लिए बैठक लगी। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद मार्का अमन भी फतह किया है। वो दिन दूर नहीं जब ईरान अमेरिका हतमी मुज़ाकरात की मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निकासी आब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में निकासी आब के मंसूबों पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। फेज़ 1 में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वासा सीवरेज और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें भी तामीर कराएगा।